स्वागत। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित एक समीक्षा का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास एक काफी विस्तृत समीक्षा है। इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है, तो जाहिर है कुछ तो खास होगा इसमें। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इस समीक्षा से ये समझना कि कैसे रोज की वो छोटी छोटी लगभग न दिखने वाली आदतें हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सही, चलिए देखते हैं कि ये समीक्षा क्या कहती है। तो समीक्षा का जो केंद्रीय विचार है वो एटॉमिक यानी अणु जितना छोटा होने पर है कि कैसे रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना ही असल में बड़ा बदलाव लाता है। हाँ, ये संचयी प्रभाव या कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली बात है। समीक्षा इसे महज सेल्फ हेल्प नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक आधार वाला दृष्टिकोण बताती है। ये 1% वाली बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। समीक्षा में इसके पीछे का गणित भी समझाया गया है। मतलब रोज 1% बेहतर होना साल के अंत तक करीब 37 गुना बेहतर। हाँ, वो गणित तो चौंकाने वाला है, लेकिन ये सिर्फ गणित नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान भी है। देखिए, ये सुधार इतने छोटे होते हैं कि रोज शायद नजर भी ना आए, लेकिन लंबे समय में इनका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। और छोटी लगातार मिलने वाली सफलताएं वो हमें प्रेरित रखती हैं। बड़े लक्ष्यों का इंतजार कभी-कभी थका देता है। सही बात है, वो छोटी जीतें जरूरी हैं। अच्छा, समीक्षा में आदत बदलने के 4 नियमों का भी जिक्र है। स्पष्ट बनाए, आकर्षक बनाए, आसान बनाए और संतोषजनक बनाए। हाँ, ये 4 नियम। समीक्षा इन्हें एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह पेश करती है। तो संक्षेप में क्या मतलब है इनका? जैसे स्पष्ट बनाए। स्पष्ट बनाए मतलब आदत का जो क्यू है, जो इशारा है, वो एकदम साफ हो, पता हो कि कब और कहां करना है। आकर्षक मतलब उसे करने का मन करे, कोई खिंचाव हो। अच्छा, और आसान बनाए? आसान बनाए मतलब शुरू में कम से कम मेहनत लगे, इतना आसान कि आप ना करने का बहाना ही ना बना सकें, जैसे 2 मिनट का नियम। हाँ, वो 2 मिनट वाला नियम काफी सुना है। और चौथा, संतोषजनक बनाए। हाँ, संतोषजनक यानी काम पूरा करते ही कुछ अच्छा महसूस हो, कोई छोटा सा इनाम, संतुष्टि का एहसास, ताकि दिमाग को लगे कि हाँ, ये करने लायक है। ये नियम सुनने में तो काफी सीधे और तार्किक लगते हैं, पर समीक्षा एक और शायद ज्यादा गहरी बात पर जोर देती है। लक्ष्य आधारित आदतों से पहचान आधारित आदतों की ओर जाना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ बात थोड़ी गहरी हो जाती है। इसका क्या मतलब है असल में? देखिए, समीक्षा का तर्क है कि सिर्फ ये कहना कि मुझे रोज जिम जाना है, ये एक लक्ष्य है। ये उतना असरदार नहीं है जितना ये मानना कि मैं एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति हूँ। ये पहचान है। मतलब लक्ष्य से ज्यादा अपनी पहचान पर फोकस करना। बिल्कुल। जब आप अपनी पहचान को आदत से जोड़ लेते हैं, तो वो काम आपकी फितरत बन जाता है, बोझ नहीं लगता। आप वो करते हैं क्योंकि आप वैसे इंसान हैं। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या समीक्षा इस पर कोई प्रैक्टिकल सलाह देती है कि कोई अपनी पहचान को बदले कैसे? क्या ये सिर्फ सोचने भर से होता है? हाँ, समीक्षा सीधे तौर पर कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देती कि पहचान कैसे बदलें, लेकिन इशारा यह है कि हर बार जब आप अपनी मनचाही पहचान के हिसाब से कोई छोटी सी आदत भी पूरी करते हैं ना, हाँ, तो आप असल में उस पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। अच्छा, वोट डालने जैसा। हाँ, और धीरे धीरे ये वोट जमा होकर आपकी खुद की छवि को, आपकी आत्म छवि को बदल देते हैं। तो ये कर्म से जुड़ा है, सिर्फ सोच से नहीं। कर्म आपकी पहचान को मजबूत करते हैं। समझ गई। तो छोटे छोटे काम करके हम अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। अच्छा, ये समीक्षा बताती है कि ये सिद्धांत किन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकते हैं? देखिए, विश्लेषण तो यही कहता है कि ये तरीके लगभग हर किसी के लिए काम के हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों जो पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, पेशेवर हों जो अपनी प्रोडक्टिविटी सुधारना चाहते हों, उद्यमी हों, या फिर कोई भी जो किसी बुरी आदत से जूझ रहा है या बस जीवन में थोड़ा और बेहतर बनना चाहता है। तो मूल रूप से हर कोई जो आत्म सुधार की राह पर है। हाँ, बिल्कुल। जो भी अपनी आदतों, अपनी दिनचर्या, अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहता है, उसके लिए ये समीक्षा इस किताब को एक प्रैक्टिकल वैज्ञानिक गाइड की तरह देखती है। तो संक्षेप में कहें तो अगर कोई व्यस्त है लेकिन खुद को बेहतर बनाना चाहता है, तो इस समीक्षा का निचोड़ यही है कि बड़े नाटकीय बदलावों के बजाय छोटे लगातार प्रयासों पर ध्यान देना ज्यादा असरदार हो सकता है। बिल्कुल सही। तो इस समीक्षा से हमने मुख्य रूप से सीखा रोज 1% सुधार की ताकत, व्यवहार बदलने के वो 4 नियम, और सबसे जरूरी, परिणामों से ज्यादा अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, ये पहचान वाली बात वाकई सोचने लायक है।
तो आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं। समीक्षा लक्ष्यों के बजाय प्रणालियों यानी सिस्टम्स पर जोर देती है। से आदतें तो बस उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो हमें परिणाम दिलाता है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, आज ही ऐसी कौन सी एक बेहद छोटी, शायद महत्वहीन लगने वाली प्रणाली या सिस्टम बनाया जा सकता है जो इस समीक्षा में बताए गए सिद्धांतों से प्रेरित हो। कोई बहुत छोटा सा सिस्टम। हाँ, कुछ ऐसा जो शायद आज बड़ा ना लगे, हाँ। पर जिसका असर भविष्य में दिख सकता है। बस एक छोटा सा कदम।